हेलो एवरीवन। तो मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो कल हमने 2023 के जो सम्स थे उसे हमने कर लिया था चैप्टर 1 का, और आज हम चैप्टर 1 का ही नेक्स्ट ईयर देखने वाले हैं 2022 के सम्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फर्दर मूव करेंगे क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम 6 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन दिस। हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन। तो हमें ये सिंपली एक फॉर्मूला पता है, 6 नंबर में करने जा रही हूँ। एक सिंपली फॉर्मूला पता है कि सम ऑफ द रूट्स, इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ द रूट्स भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे b ax² प्लस bx+ c के साथ अगर हम इसको इक्वेट करें, आप एक दो लाइन बढ़ा सकते हैं कि हाँ इक्वेटिंग विद ax² प्लस bx+ c, तो हमें क्या क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा क्या कि a बराबर कितना मिल जाएगा 7, a की जगह पे 7 है, b की जगह पे -66 है, और c की जगह पे कितना है, c की जगह है 27। ठीक है, तो ए बी सी का वैल्यू हमें मिल गया। और हमें पता है सम ऑफ द रूट्स का एक फॉर्मूला ये होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी मैं यहाँ लिख दूँ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा के फॉर्म में होता है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है c/a, है ना, c/a फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहले फॉर्मूला लिख दिया। आप यहाँ पे एक लाइन ऐड करना है और यहाँ से स्टार्ट करना है इक्वेटिंग विद द जनरल फॉर्मूला ax² प्लस bx+ c = 0। तो जनरल फॉर्मूला के साथ इक्वेट करेंगे और ए बी सी का वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। अब ये क्या है कि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन। ये बस 2 नंबर के क्वेश्चन में था, तो बहुत ज़्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सम का फॉर्मूला होता है -b/a, और b की जगह पे कितना है -66/a, a की जगह पे कितना है 7, और हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, तो रेशियो कर देंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला कितना होता है c/a, तो 27/7 है ना, c/a। ठीक है, बस इसी का हमें क्या निकाल देना है, रेशियो निकाल देना है। तो रेशियो निकालेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, -66/27। अब इसे हम फिर से इसको काट सकते हैं, 3 से कटेगा, 3 2 = 6 और 3 9 = 27। अब किसी से नहीं कटेगा और ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 6 मतलब 2022 का पहला क्वेश्चन हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 1। ठीक है, तो एक रूट दे दिया हुआ है, हम अज्यूम कर लेते हैं अल्फा बीटा का रूट है, तो भी हम बना सकते हैं सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाकर। और साथ ही साथ यहाँ पे एक रूट अगर दिया हुआ है तो इस इक्वेशन को सेटिफाई करेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 7 नंबर में, इफ 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अगर 1 क्या है, इसका रूट है, तो अब द इक्वेशन 2x² प्लस ax प्लस 8 = 0। तो देन 1 मस्ट सेटिफाई द इक्वेशन। 1 क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करेगा। ठीक है, इसका मतलब कि x का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, x की 2 वैल्यू निकलेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें से एक वैल्यू दिया हुआ है, तो उस x की जगह पे हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 1² प्लस a × 1 प्लस 8 = 0। अब ये हो गया 2 × 1 2 प्लस a प्लस 8 = 0। दैट इज a प्लस 10 = 0 एंड a = -10। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आ गया, -10। यही हमें निकालना था कि इफ वन रूट इज गिवन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ a = -10। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ये सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आपके
माध्यमिक परीक्षा में आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि 1/a + b + x = दिस है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो जो x वाला टर्म है उसको हम इधर लेंगे, क्योंकि ये पहले से यहाँ पे x जुड़ा हुआ है, तो x वाले टर्म को हम इधर ले लेते हैं। a + b + x - 1/x = 1/a + 1/b, जो वहाँ बचा उसको हम ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, दोनों तरफ ही एलसीएम होगा, x × इसका a + b + x, यहाँ होगा ab, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है, अगर अलग अलग टर्म्स होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे 3 और 4 है तो 3 2 = 12, 3 4 = 12, तो 12 एलसीएम होता है। उसी तरीके से अलजेब्रा में भी इस तरीके से होता है, कोई चेंज नहीं है। अब देखो कि नीचे वाले जो डिवाइड करते हैं और ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर नीचे से इसको डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कट जाएगा और ये टर्म बचेगा, तो x × 1 x माइनस x से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और ये बचेगा, और आगे माइनस है तो सबका साइन चेंज कर देगा, तो वी विल राइट हियर -a - b - x। अब यहाँ देखते हैं, जब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये a कटेगा, b बचेगा, ठीक है, यहाँ a बचेगा, तो इसे आप या तो अज्यूम कर लो a + b या फिर b + a, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देख सकते हैं कि यहाँ कुछ कट रहा है, x और -x कट गया, ठीक है, बचा क्या, -a + b डिवाइडेड बाई, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ax + bx + x², ठीक है, = इस b + a को सजा दें, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, a + b कर देते हैं, क्योंकि अब देख सकते हैं कि ऊपर से ऊपर कट रहा है ये, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये डिवाइड में जाएगा और ये a + b से a + b कट जाएगा, तो हम ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं अगर इस तरीके का सिचुएशन हो तो, ठीक है। ये पूरा एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट से इस प्रोडक्ट को काट सकते हैं। अगर बीच में प्लस का साइन होता है, यहाँ पे प्लस समथिंग होता तो इससे इसको कभी नहीं काट सकते थे, ठीक है। तो बच्चे कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, तो यहाँ पे ये पूरा टर्म अकेला है, ये कट जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्लीज़ बैकग्राउंड साउंड्स जो आते हैं उस पर आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे चलता रहता है, तो उसके लिए सो सॉरी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, x², मैं इसको सजा के लिख दूँ, ax + bx, ठीक है, और ये हो जाएगा = -ab, ठीक है। मैंने इसको सजा के लिख दिया और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी सारे टर्म्स इधर आएंगे, x² + ax + bx माइनस को +ab हो जाएगा = 0, ठीक है। अब आप देखिए कि इसे हमें सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसे अब इस तरीके से करना है कि सॉल्व करके हम x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले x को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना होगा। कैसे करें, यहाँ आप देख सकते हैं कि x दोनों में ही कॉमन है, तो x कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बचेगा x + a। यहाँ पे b दोनों में कॉमन है तो b निकाल लेते हैं, x + a, बस हमारा काम बन गया। अब यहाँ पे x + a और x + a बोथ आर कॉमन, तो हम इसको निकालेंगे, इस कॉमन को बाहर निकालेंगे, बचेगा क्या, x + b। अब ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। अब इधर और कर लेते हैं, इधर दिस = 0, x + a = 0 और x + b = 0। So here we are getting x = -a and x = -b. These both are the required solution. तो x का वैल्यू हमें निकालना था, एक वैल्यू कितना आया a और दूसरा वैल्यू आया -b, -a और -b हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। होपफुली आप लोगों को पूरा सोल्यूशन समझ में आएगा, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9th क्वेश्चन आप देख सकते हो, मैं यहीं पे सॉल्व कर दूं। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर -4 and 3, ठीक है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। एक सिंपल फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, x² - α + बीटा × x + α बीटा = 0, ठीक है। कब होता है, इफ अल्फा एंड बीटा हमने अज्यूम कर लिया आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जब अल्फा बीटा रूट है इक्वेशन का, तो हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा ये वाला फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें बस करना क्या है, यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, here it is given, here अल्फा = -4 and बीटा = 3। एक वैल्यू इतना दिया हुआ है, दूसरा वैल्यू ये दिया हुआ, मतलब जो x के 2 रूट निकलते हैं, वो पहला रूट ये है, दूसरा रूट ये है, ठीक है।
तो इसे बस पुट कर देंगे, ठीक है, बाय पुटिंग पुट करके देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको ऐड कर देते हैं तो -4 + 3 कितना हो जाता है, -1, ठीक है। -4 + 3 को ऐड करने पे हमेशा -1 होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 4 3 = 12 और ये -12 आएगा इक्वल 0, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस इंटू एक्स और ये प्लस माइनस, तो आपका जो आंसर होगा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया वो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो इसी के साथ हमने पूरा 2022 के कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ईयर को सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से हम 10 ईयर्स को पूरा सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार सेशन हो गया और आप लोगों को मेरे हिसाब से सॉल्व करने में मेरे साथ बने रहने में भी मज़ा आ रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।